नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है वो 43वें नंबर का वीडियो है। टोटल प्रश्नों की संख्या है 61 और इसमें से भी आपके एक या दो प्रश्न 100% आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको सही करना है ये प्रश्न आपके एग्जाम में तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है। टोटल 61 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कि आपकी बुक है, जो कक्षा 7 की आरवीएससी की जो बुक है और अध्याय नंबर है 20वें नंबर का ये अध्याय दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने बना दिए हैं आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 की एग्जाम में कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, बताइएगा। रीट परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दादू रामदास जय नायक या फिर चोखा मेला। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चोखा मेला जो कि वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ये बुक दे रखी है इसमें ये दे रखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। जब आप ये बुक डाउनलोड ऐप से डाउनलोड करके पढ़ोगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर चोखा मेला इसके बारे में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। उनके उपदेशों को सभी लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम आपकी बुक में यहां से एक क्वेश्चन इनपुट किया गया था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि संत मीराबाई के पति का नाम था, बताइएगा। 2018 की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या फिर संग्राम सिंह। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा भोजराज हो जाएगा। और यहां पर ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है दोस्तों? यहां पर इसी बुक से पूछा गया है दोस्तों। यहां पर यानी कि अध्याय 20 से पूछा गया है। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है मीराबाई के बारे में। अगर आप पढ़ोगे यहां पर ये मीराबाई है और इसके बारे में पढ़ोगे तो यहां पर दे रखा है कि इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ तय हुआ था दोस्तों। यहां पर ये आरवीएससी की बुकों पर यानी कि टोटल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। जितने भी इन अध्यायों में दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ पर। तो सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब देखिएगा, मीराबाई से संबंधित इस अध्याय में आरवीएससी की बुक में कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, मीराबाई का जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहां पर हुआ? मेड़ता में हुआ था। किसके घर हुआ था? रतन सिंह के घर हुआ था। रतन सिंह किसका पुत्र था? रतन सिंह देखिएगा यहां पर दे रखा है, जो रतन सिंह था वो यहां पर ये दूधाजी का चौथा पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। और इनकी जो मीराबाई थी वो इकलौती बेटी थी जिसका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ तय हुआ था। और भोजराज की जो मृत्यु हुई थी यहाँ पर विवाह के 7 साल के बाद हो चुकी थी दोस्तों यहाँ पर। और अंत में इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया था? ये देखिएगा, मीराबाई ने अपने भजन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण भाव को प्रकट किया है। और इन्होंने अपना जो अंतिम दिन बिताए थे वो भक्ति रणछोड़ जी के मंदिर में आगे नृत्य करती हुई मीराबाई ने संसार त्याग दिया था। द्वारिका में यानी कि गुजरात में अंतिम समय बिताया था दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनते हैं मीराबाई से रिलेटेड संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो ये बुक है इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके सामने है। ये भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में से आपसे इनपुट किया जाता है क्वेश्चन। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है नानकाना साहब किस संत का जन्म स्थान है, बताइएगा। कबीर, नानक, दादू दयाल या फिर रामानंद। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नानक जी के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में दे रखा है यानी कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहां से था, बताइएगा। बंगाल से, गुजरात से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका संबंध रहा है बंगाल से। बंगाल में इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। अगला देखिएगा, ये यहां पर स्तंभ दे रखे हैं, इनका सुमेलित करना है आपको। कबीर का जन्म स्थान कहां पर है? बनारस में। मीराबाई का जो स्थान रहा है वो यहां पर हुआ था मेरठा में। और यहां पर गुरु नानक का जो संबंध रहा है वो यहां पर आता तलवंडी पाकिस्तान में है वर्तमान में। और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान रहा था यानी कि कर्म स्थान और जन्म स्थान रहा था वो पश्चिम बंगाल में रहा था, यानी कि बंगाल में रहा था दोस्तों। यहां पर ये सारे क्वेश्चन है यहां पर। इसका है नानकाना, इसका है यहां पर यानी कि चेतन का है बंगाल। अब देखिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों यहां पर। और यहां पर देखिएगा, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से कोई क्वेश्चन इनपुट नहीं करता है दोस्तों यहां पर। केवल आरवीएससी की जो बुक है आप लोगों के लिए बोर्ड ने जारी की है वो बुक सारी ऐप पर डाल दी गई है दोस्तों यहां पर। आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपके ऊपर है वहां पर। मैं तो आपके लिए एक एक जो नोट्स बना बना के एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बना बना के ऐप पर डाल रहा हूं और ऐप के साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूं दोस्तों यहां पर। इतनी मेहनत कौन सा यूट्यूबर कर लेगा बताओ आपके लिए। मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आरवीएससी की बुक पढ़िएगा दोस्तों यहां पर। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और जितने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं दोस्तों यहां पर, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन याद कर लो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहां से मैंने इनपुट किया है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन यहां पर 20वें नंबर का अध्याय, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है दोस्तों यहां पर ये आप देख लो। उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि दक्षिण भारत में जो धारा भक्ति की धारा जगाई थी वो संत आपको पढ़ने हैं यहां पर। और दक्षिण भारत के बाद मध्य भारत में और पूर्वी भारत में और उत्तरी भारत में ये आपको पढ़ने हैं। नानक के बारे में आपको पढ़ना है। देखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट तो मैं आपका करूंगा नहीं दोस्तों यहां पर। ये बुक है पूरी, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके बने हैं, जितने भी नोट्स बनते हैं दोस्तों यहां पर, वो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से दे रखे हैं दोस्तों यहां पर। ये ऐप है दोस्तों यहां पर। और बहुत बड़ी बात है ऐप के अंदर कि आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन का 87 नंबर का टेस्ट, पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट टेस्ट डाल दिया गया है यहां पर। यानी कि अब तक 87 कॉन्सेप्ट टेस्ट आपके लिए डाल दिए हैं दोस्तों यहां पर। और साथ में यहां पर सामाजिक अध्ययन के टेस्ट 15 टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर और शिक्षा शास्त्र के 25 मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए डाल दिए गए हैं। और सारी बुक हमने आरवीएससी की डाल दी है। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहां पर, तैयार हो जाएगा। एक पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों यहां पर, सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, कौन थे बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही है आपका, रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं बताइएगा। तेग बहादुर, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर नानक। आपका राइट आंसर है यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। और ऐप की लिंक हमने वीडियो के नीचे डाल दी है दोस्तों यहां पर। ज्यादा आपको यहां पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐप की लिंक पर जाइएगा और यहां पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो कि ऐप, ये ऐप देखिएगा दोस्तों यहां पर, जो ये ऐप आप लोगों के लिए दे रखा है ऐसा आइकॉन है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था बताइएगा। आंसर दीजिएगा, दिल्ली, वाराणसी, मगहर या फिर हैदराबाद या फिर मथुरा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, यूपी, उत्तर प्रदेश, मगहर स्थान पर इनका जन्म हुआ था कबीरदास का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक का रचयिता कौन है बताइएगा। बीजक की रचना किसने की थी, सूरदास, कबीरदास, रैदास या फिर पीपा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बीजक की रचना की थी वो कबीरदास ने की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कबीरदास ने बीजक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे बताइएगा।
श्री संप्रदाय, बाहरेकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका जो संबंध रहा है वो बंगाल से रहा है और बंगाल में इन्होंने भक्ति की अलग जगह थी और इसका जो संबंध रहा है वो गौड़ीय संप्रदाय से रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी बताइएगा? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या फिर पश्चिम भारत में? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है बताइएगा? कबीरदास को, शंकराचार्य को, रामानंद को या फिर रामानुजाचार्य को? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा? रामचरितमानस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बुक डाउनलोड करके पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी है ना दोस्तों यहाँ पर, वो तो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दे रहे हैं और आप लोगों के लिए, आप लोगों की इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, बुकों से बहुत अच्छी तैयारी। आप जैसे ही एग्जाम का पेपर आपके सामने आएगा आपको बहुत इजी लगने लगेगा दोस्तों यहाँ पर, मुझे विश्वास है। आप 150 क्वेश्चन यानी कि यहां पर आने वाले हैं आपके रीट में, तो 150 में आप 115 120 के आसपास सही करके आओगे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस राज्य से है बताइएगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था बताइएगा? गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेतन ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी थी बताइएगा? जो कि बंगाल से संबंध रहा था इनका चेतन, और गौड़ीय संप्रदाय से भी संबंध रहा था, राम श्री कृष्ण से भी या फिर अनेश्वरवाद? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने राजस्थान के कंप्लीटली संप्रदाय मैंने आपको कंप्लीट कराए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? चिश्ती, सुहरावादी या फिर नक्शवादी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चिश्ती सिलसिले को, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था बताएगा? आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कलाड़ी या कलादी गांव में हुआ था, ऑप्शन आपका सही आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो शंकराचार्य की जो मूर्ति का अनावरण किया था वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां पर किया था? उत्तराखंड में किया था, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये करंट में आ सकता है लेकिन सेकंड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है बताइएगा? क्या कहा जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होए, ये पंक्ति किसकी है बताइएगा? आंसर दीजिएगा करेक्ट आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रामानंद जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था बताइएगा? वल्लभाचार्य, त्यागराज या फिर तुग्गाराम या फिर नागार्जुन? आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइएगा? आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वल्लभाचार्य किस देवता के उपासक थे बताइएगा?
विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले वल्लभाचार्य देवता के उपासक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य किस देवता के हैं? श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुर सागर की रचना किस भाषा में की गई है बताइएगा। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, तेलुगु भाषा या फिर उड़िया भाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी बताइएगा। चिश्ती सिलसिले की स्थापना अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन या फिर मोहम्मद बिन या फिर ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कहां से रहा है? तो इनका संबंध रहा है अजमेर से रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, प्रारंभिक जीवन में नामदेव कैसे थे बताएगा। संत थे, डाकू थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे या फिर ग्रस्त व्यक्ति थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ये डाकू थे, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई का जीवन काल क्या था बताइएगा। बताना होगा, आपको पता है मीराबाई का जीवन काल के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1498 में इनका जन्म हुआ था और 1546 में यानी कि गुजरात में ये यहाँ पर इनने देह त्याग थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे शताब्दी पूछे तो 16वीं शताब्दी में इनका यानी कि जो समय था वो था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सभी राजस्थान के अभ्यर्थी बिल्कुल सही दे रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंध है हिंदूवाद, सिखवाद, बौद्ध या फिर इस्लामवाद से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस्लामवाद से इनका संबंध रहा है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार की भक्ति संगीत है, ये विशेषता कहां की है बताइएगा। सूफिया कलाम का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है बताना होगा। शंकराचार्य, रामानुज, चेतन। रामानुज, शंकराचार्य, चेतन। शंकराचार्य, चेतन, रामानुज या फिर रामानुज, चेतन, शंकराचार्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 788 में तो आपको पता है शंकराचार्य का जन्म हुआ था और उसके बाद रामानुज, उसके बाद कौन आया था? चेतन आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भगत संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत रहे थे बताइएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात। तो नरसिंह मेहता का जो संबंध रहा है वो आपके गुजरात राज्य से रहा है। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर गुजरात राज्य से रहा है। और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा, इनका प्रूफ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कहां से उठाया है दोस्तों। यहाँ पर बुक भी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीरशैव धर्म मत के अनुयायी क्या कहलाते थे बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंगायत कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी वैष्णव संप्रदाय नहीं है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, वैष्णव संप्रदाय के संत नहीं है। कौन नहीं है? तो देखिएगा, दादू नहीं है यहां पर, और पशुपति संप्रदाय नहीं है, और निरंजनी संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो वैष्णव धर्म से संबंधित है वो विष्णोई है, जसनाती है, रामकृष्णई है। रामकृष्णई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, चरनाती ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संत वैष्णव मत से संबंध नहीं है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूफीवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है बताइएगा।
परमात्मा से सीधा संवाद, इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना, या फिर ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है और इस्लाम धर्म का प्रसार करना इनका, ये दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी का मतलब क्या होता है? सूप होता है यानी कि बिल्कुल सभ्य इंसान होते हैं, सीधे इंसान होते हैं, यानी कि सूफी जो संप्रदाय के लोग थे वो इस तरह के थे दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का सामान्यतः समय था, क्या था बताएगा? जब धार्मिक आंदोलन खड़ा हुआ था भारत में उस समय क्या था? 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य चला, या फिर 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के समय चला, या फिर 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला, या फिर 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य चला था। क्या यहाँ पर भक्ति आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चले थे? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है औरंगजेब के समय मूर्ति और मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया गया था, तो उस समय यहाँ पर भक्ति आंदोलन पर ज्यादा जोर दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर उस समय भी यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी इनका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। 13वीं शताब्दी में भी चला था कुछ, पहले 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं में ज्यादा चला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन से थे संत, बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादू। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है 100%। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है, बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मगहर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मत मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय था, बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकालीन भारत में सबसे लोकप्रिय था वैष्णव मत हुआ था, वैष्णव मत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम बताइएगा? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, यानी कि उपयुक्त सभी महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई के पति का देहांत हुआ था उनके विवाह के कितने वर्ष के बाद? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 साल के बाद। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, बताइएगा? आंसर दीजिएगा। दक्षिण की मीरा कवयित्री अडाल को, दया कुमारी को, सहजो कुमारी को, या फिर कवयित्री महादेवी वर्मा को? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवयित्री अडाल को कहा जाता है। और इनका जन्म माना जाता है वो 8वीं सदी में माना जाता है। इनका जो समय था वो 8वीं सदी के आसपास का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताइएगा? तुकाराम का संबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर जहांगीर के समय। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था, बताइएगा? रोपड़, अमृतसर, मुल्तान, या फिर तलवंडी नानकाना? आपका राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा? आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है कहां है, बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नदिया व नदी तट पर
इनका जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गौराग प्रभु भी कहा जाता है? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को यहां पर गौराग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, बताना होगा वो कौन सी विशेषता थी कि सभी संत उसको एक मानते थे। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया जाना, स्त्रियों को मंदिर जाने का प्रोत्साहित किए, या फिर पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या फिर अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझ सकते हैं। बताना होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैष्णव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर के गुरु कौन थे? बताइएगा। कबीर के गुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद थे, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के नयनार संत कौन थे? बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव भक्त। अगला क्वेश्चन है यहां पर, संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सूफी मत के कितने संप्रदायों का प्रभाव रहा है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, याद करना दोस्तों यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन से संत कबीर के समकालीन थे? बताइएगा। कबीर के समकालीन थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास, जिसको रविदास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में 11वीं सदी में रामानुज ने किसकी पूजा पर जोर दिया था? विष्णु, कृष्ण, सूर्य, या फिर शिव? सॉरी यहां पर शिव है दोस्तों यहां पर, तो बताना होगा राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु की उपासना पर सबसे ज्यादा जोर दिया था 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, उक्त पंक्ति किस संत की है? बताएगा। बहुत प्रभावित है दोस्तों यहाँ पर ये पंक्ति, और बहुत सी पुस्तकों में भी है। कबीर, तुलसीदास, रामानुजी, या फिर रैदास, किसकी है ये? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कबीर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है कंप्लीट, यानी कि सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई कमी रही है वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको खुद की भाषा में और समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। 61 क्वेश्चन आपके सामने थे और 61 क्वेश्चन में आपने कितना सही करेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, और देखिएगा इस नंबर पर आप कोई भी सिलेबस से संबंधित, कोर्स से संबंधित है, यहां पर आप कॉल करके पूछ सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है ऐप के अंदर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, यहां पर ऐप से लॉगिन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सीधा कॉल कर सकते हो आप। यहां पर इतने टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है, टोटल 87 टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, जो आपका ये सिलेबस है यानी कि ऐप के अंदर दोस्तों। यहां पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मात्र 200 रुपए में ये सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहां पर आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्तों यहां पर आपको 2 से 3 हजार में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हम आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मात्र 199 रुपए में दोस्तों यहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका राज्यों के प्रति ब्रिटेन नीति, यानी कि ये 4वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा आपका, यानी कि जो टेस्ट सीरीज आएगी ऐप के अंदर जो डालेगी वो 88 नंबर की टेस्ट सीरीज आने वाली है दोस्तों यहाँ पर आपकी। उसके बाद आधुनिक भारत आएगा जिसमें 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ब्रिटेन प्रभाव, और पुनर्जागरण एवं समाज सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस तरह से आपका यानी कि पूरा इतिहास कंप्लीट करवाया जा रहा है। उसके बाद संविधान कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से रीट का कोर्स आपका कंप्लीट होगा। ये आपका यानी कि
43वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 42 वीडियो 42 कॉन्सेप्ट कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जाते जाते एक बार।